शिक्षक हैं जिनके हाथ में अगर सरकार एक बार नियुक्ति पत्र दे दे तो बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का मतदार। आगामी बजट सत्र हम लोग नहीं चलने देंगे, विधायकों को विधानसभा के गेट पर रोक देंगे। हेलीकॉप्टर से जाते हैं अररिया जिला वहाँ समस्या सुनने के लिए, और उससे पहले जाते हैं किससे पूछिएगा, किससे पूछिएगा, ये बेहल सवाल है। फकत सब उदास है या हम उदास हैं। बसंत का मौसम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके जीवन में सिर्फ पतझड़ है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। ये लोग कोई और नहीं बल्कि वो शिक्षक हैं जिनके हाथ में अगर सरकार एक बार नियुक्ति पत्र दे दे तो बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने का मतदार रखते हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि लंबे वक्त से ये लोग डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर रुकने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? नितेश पांडे नाम हुआ मेरा। नितेश पांडे जी, हमने पहले भी आपके तमाम आंदोलन देखे हैं। फरवरी में 9 फरवरी को आंदोलन करके क्या बताना चाहते हैं सरकार को? शिक्षा मंत्री का एक ट्वीट भी आया था कि इंतजार कीजिए, इस महीने हो जाएगा। क्या लगता है? देखिए, शिक्षा मंत्री का ट्वीट आया था, वो बोले थे भी कि हम साइन तक कर दिए हैं नियमावली और नोटिफिकेशन पर, लेकिन कैबिनेट बैठक कल हुआ, कुछ नहीं मिला हमें। इसलिए हमें शांतिपूर्ण तरीके से 3 दिन यहाँ बैठने आए हैं। संदेश देना चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से 7वां चरण शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति मांग रहे हैं, आप हमें दे दीजिए, नहीं तो आगामी बजट सत्र हम लोग नहीं चलने देंगे। विधायकों को विधानसभा के गेट पर रोक देंगे, कोई भी विधायक हो। सी-टेट, बी-टेट, एस-टेट के ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको कायदे से किसी क्लासरूम में शांतिपूर्वक पढ़ाना चाहिए था, लेकिन आज इन लोगों के गले सूख रहे हैं क्योंकि इनको चिल्लाना पड़ रहा है अपनी आवाज़ के लिए, अपने मुद्दों के लिए। क्या कहेंगे आप? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव खूब यात्राएं कर रहे हैं, खूब रैलियां निकाल रहे हैं, कितना खर्चा हो जाता है इस तरह के चीज़ों में। आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, इन लोगों के पास क्या पैसा नहीं है? क्या कहते हैं? हम बोल रहे समाधान यात्रा पे निकले हैं। 400 किलोमीटर अररिया जिला है, वहाँ पहुँचते हैं समाधान यात्रा करने, और हम लोग से नहीं मिलते। हम लोग तो लाइने में खड़े थे, पुलिस वाले पहले ही बैरिकेडिंग दे के हटा दिए, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, तो समस्या का समाधान कैसे कीजिएगा? समस्या सुनिएगा फिर समाधान कीजिएगा। आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पटना के राजधानी में आपका बैठे हुए गर्दनी बाग जो जगह है, समस्याओं का अंबार लगा है। 7वीं चरण की शिक्षक बहाली के लिए 1 to 12 देख लिए, मर रहे हैं, जी रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है? सरकार हेलीकॉप्टर से जाते हैं अररिया जिला वहाँ समस्या सुनने के लिए, और उससे पहले जाते हैं हल्ला करने के लिए। यहाँ पे आइए ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना, पैसा भी खर्च होगा, राजस्व का घाटा भी नहीं होगा। सरकार ये अगर आपको नौकरी दे देती, कितना रुपए महीना देगी? 30,000 के आसपास मिलेगा। 30,000 बस अप्रॉक्स, उससे कम ही। ज्यादा बोल रहे हैं आप? कम से ही शुरुआत होता है। इससे भी कम है 22,500। ये देखिए बिहार की हालत देखिए कि 22,000 की नौकरी के लिए इन लोगों को एक बार नहीं 10 बार आंदोलन करना पड़ा। अब हालत ये है कि कब तक करना पड़ेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ उम्मीद है आप लोगों को? अभी बजट सत्र भी लगेगा इस महीने। देखिए, उम्मीद तो हम लोगों की 3.5 साल से टूट रही है, और किसी ने लिखा है ना कि महफिल मुकाम गम, महफिल मुकाम रास्ते गम उदास हैं, खुद में जो जब्त हैं सारे मौसम उदास हैं। किससे पूछिएगा, किससे पूछिएगा, ये बेहल सवाल है। फकत सब उदास है या हम उदास हैं। तो ये उदासी, ये पतझड़, ये बसंत, आप सबके जीवन में बहुत गहराई से मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी। वैसे आप लोगों को घर की तरफ से कितनी मायूसी मिलती है? आपके मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार जिसने आपको 4 साल से देखा तैयारी करते हुए, क्या सवाल करते हैं घर वाले? एक होता है ना, कोई भी गांव देहात में जाइएगा तो पड़ोसी ताना मारते हैं, जब बढ़िया कोई रहता है फिर भी। अब सोचिए कि 3.5 साल से ताना सर हैं, कब शिक्षक बनेगा? इस सी-टेट झुनझुना पास करके क्या किया? ये बी-एड डी-एल-एड करके क्या किया? ताना सुनना पड़ता है। कहीं जाते हैं शादी ब्याह में, अब जाने की इच्छा नहीं करता है किसी का। कोई रिश्तेदार मिल जाते हैं ना, तो क्या हो रहा है बाबू, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? तो क्या बोले कि आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, यही ना मेरे पास चारा है। क्योंकि हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम यही ना बोलेंगे आंदोलन कर रहे हैं। लोग हंसते हैं कि काहे लिए झूठों के आंदोलन से आंदोलन कर रहा है, कुछ मिले वाला है इस सरकार से। लेकिन फिर भी हम क्या करें, हमारे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है आंदोलन के सिवा।
ये वही बिहार है जहां सरकारी नौकरी के लिए लोग रात दिन पढ़ाई करते हैं, खूब कोचिंग लेते हैं और माँ बाप भी बहुत मेहनत से इनको पढ़ाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। इस बिहार में 20 से 22 हज़ार की नौकरी, और क्या अब सरकारी नौकरी का एक जो जलवा बिहार में होता था, ऊपर से ये सरकारी हम लोग को कर्मचारी भी नहीं बनेंगे, हम लोग राजकर्मी भी नहीं बनेंगे, हम बस सिर्फ एकमात्र शिक्षक बनेंगे। नियोजन होगा, हमारा नियुक्ति नहीं, नियोजन होगा। और हम जा करके फिर भी सब चीज़ों को हम लोग भूल करके शिक्षा देना चाहते हैं बिहार को। मात्र 20,000 हम कहीं भी कमा सकते हैं। 20,000 हमारे लिए मायने नहीं रखता है। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, इतना ज्ञान है हमारे पास कि कोचिंग खोल करके बच्चों को पढ़ा करके ऐसे हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनसे हम पैसे लेंगे, तो फिर गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। पैसे वाले तो हर जगह पढ़ लेते हैं, उनके लिए प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेकिन गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो हम जैसे बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हम भी सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, तो हम दुख जानते हैं। हमारे समय इंग्लिश पढ़ाने वाले नहीं मिल पाते थे, वैसे वैसे शिक्षक थे जिन्हें हिंदी तक नहीं शुद्ध बोलने आता था, फिर भी हम लोग पढ़े। किसी बहुत सारे गलत परिस्थितियों में पढ़े हम लोग। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो घटनाएं घटी है वो आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं घटे। लेकिन ये सरकार समझे तब ना, ये सरकार नहीं समझ रही है इस चीज़ को। ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में लाखों लाख वैकेंसी है, टीचर नहीं पढ़ाने के लिए जो है वो कुछ खास पढ़ा भी नहीं रहे। तो फिलहाल आप लोगों ने इनके मुद्दे सुने, मुद्दे बहुत गंभीर है। हमें भी बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होता है जब हम बार बार आके इन धरनों को कवर करते हैं। देखिए, ये कोई अच्छी तस्वीर बिहार की कतई नहीं है। अगर आप देश के युवाओं को सड़कों पर ला देंगे तो शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षकों को ज़मीन पर ला देंगे, आंदोलन करवाएंगे, तो ज्ञान के मंदिर में क्या होगा? ज्ञान के मंदिर में कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। तो बिहार की नीतीश कुमार सरकार अगर बहुत दम भरती है कि हम कुछ कर रहे हैं, तो इनकी नियुक्ति भी करके दिखा दे, इनका नियोजन भी कर दे। बस इतनी सी बात ये लोग चाहते हैं, जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और तेजस्वी यादव तो युवा है, उनको इन युवाओं के चेहरे क्यों नहीं दिखते हैं? इनके माँ बाप के चेहरे उनको क्यों नहीं दिखते? काश कि दिख जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।